हमारे सेकेंड पोएम इंडियन वीवर्स है, जिसे सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सरोजिनी नायडू का नाम कौन नहीं जानता। वो एक मशहूर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। बहुत नुमाया उनका रोल रहा। काफ़ी अच्छी उन्होंने नज़में लिखी और हिंदुस्तान की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से वो जानी गई और नौजवानों में जोश बढ़ाती थी उनकी ये नज़में, आज़ादी का जज्बा उभारती थी। काफ़ी सिग्निफिकेंट काम रहा उनका आज़ाद हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले भी। साथ ही सरोजिनी नायडू की समाज पर गहरी नज़र थी। सोसाइटी को बहुत करीब से देखा, जाना और परखा था और उसके बारे में काफ़ी अच्छे तासुरात का इज़हार वो करती थी। काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है। वो इंडियन रिवर्स पोयम एक्चुअली ज़िंदगी के 3 दौर को बताती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिसमें सरोजिनी नायडू ने इंडियन वीवर से, हिंदुस्तान के बुनकरों से पूछा है कि वो डिफरेंट टाइप के कपड़े क्यों बुनते हैं, क्यों बनाते हैं वो कपड़े। इनमें 3 स्टैंजा में ये पोएम है और 3 स्टैंजा को एक-एक स्टेज में लाइफ के एक-एक स्टेज में डिवाइड किया गया है और उसमें डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया जिससे लाइफ के अलग-अलग स्टेज को सिंबलाइज किया गया। तो हम शुरू करते हैं। इंडियन वीवर्स, हिंदुस्तानी बुनकर। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पोएम टाइप ऑफ कन्वर्सेशन है, जिसमें पहली लाइन में सरोजिनी नायडू ने बुनकरों से सवाल किया है कि वो पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा क्यों बुनाई करते हैं और दूसरी लाइन में बुनकरों की तरफ से उसका जवाब है। तो पहली लाइन है, वीवर्स वीविंग आउट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। तो इस लाइन में सरोजिनी नायडू बुनकरों से सवाल कर रही है कि आप सुबह की जब कोपल फूटती है, जब एक बिल्कुल सुबह की उफ़क़ है, जब सूरज निकल रहा होता है, तो आप इतना खूबसूरत कपड़ा क्यों बुनते हो। ब्लू एज द विग ऑफ ए हेल्सियन वेल्ड, वी व्यू द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। सरोजिनी नायडू उनसे ये भी पूछती है, इतना खूबसूरत ऐसा ब्लू कलर एक्चुअली जो ज़िंदगी की नई कोपल फूट रही है उसके लिए भी ब्लू कलर को सिंबलाइज किया गया है। खुशहाली, शादमानी, बेफिक्री के लिए भी ये कलर का इस्तेमाल किया गया है। एज अ विंग ऑफ ए हेल्सियन वेल्ड, हेल्सियन किंगफिशर को ये भी कहते हैं, या हेल्सियन जनरली एक ख़याली परिंदे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो बहुत खुश शक्ल, खूबसूरत होता है। तो इसकी कलगी काफ़ी चमकदार होती है। तो ये पूछती है सरोजिनी नायडू कि तुम लोग जब बिल्कुल सुबह शुरुआत हो रही है, सुबह हो रही है, सूरज बिल्कुल निकल रहा है, सुबह की कोपल फूट रही है, उस वक्त इतना खूबसूरत, इतना चमकदार, इतना अच्छा कपड़ा क्यों बुनते हो। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। तो बुनकर उन्हें जवाब देते हैं, वी व्यू द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, कि हम नए पैदा होने वाले बच्चे का लिबास बुनते हैं, नए पैदा होने वाले बच्चे का कपड़ा तैयार करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने कहा है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, मतलब जस्ट शाम शुरू हो रही है, शाम शुरू हो रही है, रात शुरू हो रही है, शाम जस्ट ख़त्म हो रही है। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, आप इतना चमकदार, इतना रोशन कपड़ा क्यों बुनते हो। लाइक द प्लम्स ऑफ ए पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, मोर की कलगी की तरह खूबसूरत। पर्पल एंड ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन दो कलर है और दोनों दो अलग अलग तरीके के लिए, दो अलग अलग चीज़ों के लिए। पर्पल को सैडनेस, सौरों के लिए सिंबलाइज किया है और ग्रीन को ज़िंदगी की खुशियाँ, मसरतें, खुश आइंदा चीज़ों के लिए सिंबलाइज किया है कि आप ऐसा कपड़ा क्यों बुनते हो शाम के वक्त में, जबकि जिसमें ज़िंदगी के दोनों ही रंग, खुशी के और दुख के दोनों ही रंग होते हैं, लेकिन फिर भी ये कपड़ा बहुत चमकदार दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है।
तो और साथ ही देखिए पहले उन्होंने जो पहला स्टेंजा है उसमें उन्होंने पूछा था कि आप जब बिल्कुल सुबह की शुरुआत हो रही है उस वक्त आप ये कपड़ा क्यों बुनते हो। तो सुबह की शुरुआत हो रही है और उसी वक्त ज़िंदगी की शुरुआत को उन्होंने साथ में बताया कि सुबह की शुरुआत में, दिन की शुरुआत में वो न्यू बेबी के लिए, न्यू बॉर्न के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। और शाम के वक्त में जनरली शाम में ही शादियां, हिंदुस्तानी समाज में शादियां अक्सर शाम के औकात में ही होती हैं। दूसरी बात ये कि देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो शाम का वक्त, दूसरी बात ये कि इन्होंने जो पर्पल और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ ही वो काफ़ी खूबसूरत भी है और कलरफुल भी है। जब इंसान की शादी होती है, ज़िंदगी में रंग होते हैं, खुशियाँ होती है, जैसे काफ़ी खूबसूरत होता है जिस तरह से मोर की कलगी होती है। लेकिन इम्पोर्टेंटली इसमें एक कलर ब्लू कलर नहीं है, ब्लू कलर जो कि दिन की शुरुआत के लिए इस्तेमाल हुआ है, ज़िंदगी की शुरुआत के लिए दिन ये कलर इस्तेमाल हुए हैं। तो व्यूअर्स इनको रिप्लाई करते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ द क्वीन। मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, जो शादी का लिबास होता है, हम वो बुनाई करते हैं इस वक्त में। इसके लिए इन्होंने ये देखिए ये इसको जो ज़िंदगी का अडल्ट स्टेज है, ज़िंदगी का दूसरा दौर है, इसको इन्होंने रेफ़र किया है कि इस दौर में इंसान क्वाइट एक्टिव होता है, एक दूसरे से मोहब्बत करता है, शादी करता है और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। और पर्पल और ग्रीन कलर मैंने पहले ही बताया कि पर्पल कलर सौरों के लिए, सैडनेस के लिए, और ग्रीन कलर हैप्पीनेस के लिए। यानी कि ज़िंदगी में स्ट्रगल और इस दोनों ही चीज़ें एक साथ इन्होंने बताई है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्पल एंड ग्रीन ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स हैं, जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और यही ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं, यही भी इंसान के अडल्टहुड को खूबसूरत भी बनाते हैं। तीसरे स्टैंज़ा में देखिए, तीसरा स्टैंज़ा काफ़ी ही मीनिंगफुल और थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले स्टैंज़ा से। इन्होंने पूछा है, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। ऊपर के दोनों स्टैंज़ा में उन्होंने पूछा है वाई डू यू वीव, और इस स्टैंज़ा में उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू वीव। ऊपर के दोनों स्टैंज़ा में तो वो खुद भी खुशी का इजहार कर रही हैं और सामने वाले से भी उसका एक्सप्लेनेशन चाह रही है कि आप ये क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली आंसर तो सरोजिनी नायडू को भी पता है, लेकिन वो उनसे पूछ रही, मतलब एक एक्सप्रेशन वो चाह रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी बचपन में भी कितनी खूबसूरत होती, नई कोपल फूटती है, और सेकेंड स्टेज में भी ज़िंदगी। लेकिन जो तीसरा स्टेज है, इसके लिए इन्होंने ये नहीं पूछा है कि आप ये क्यों बुनाई कर रहे हो, बल्कि उन्होंने ये पूछा है कि इतना संजीदा, खामोश ऐसे क्या बुनाई कर रहे हो। मतलब ये काफ़ी उदास, दुख भरा, ऐसा आप क्या बुनाई कर रहे हो। वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड, बिल्कुल परों की तरह सफ़ेद और बादलों की तरह सफ़ेद, यानी कि लाइफलेस ज़िंदगी में बादल खामोश होते हैं, ऐसे उदास होते हैं, उसमें कोई मतलब कलर, उस कोई कलर नहीं होता, ज़िंदगी नहीं होती। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये पूछने के बजाय कि यहाँ पर वो कोई ऐसा कपड़ा नहीं बता सके कि जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि हेल्सियन की तरह ब्लू खूबसूरत, नीचे पीकॉक की प्लम्स की तरह ब्राइट, लेकिन यहाँ वो ऐसे कुछ बता नहीं पा रही है, ये एक उदास मंजर है। तो उन्होंने पूछा है कि आप ऐसा ज़िंदगी से आ रही कलरलेस, लाइफलेस ऐसा क्या बुनाई कर रहे हो। तो वीवर्स उनको जवाब देते हैं, वी व्यू ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, कि इस वक्त हम एक इस वक्त हम एक मुर्दा इंसान के लिए कफन की बुनाई कर रहे होते हैं। जब ये देखिए इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, जब बिल्कुल रात गहरी हो चुकी है, तो उस वक्त जब ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो रही है, उस वक्त में हम मुर्दा इंसान के लिए कफन की बुनाई करते हैं। श्राउड यानी कफन, जो कपड़ा लपेटा जाता है मैयत को।
तो ये सारी चीज़ें दुख, ग्रीफ, सॉरो इन सबको सिंबलाइज करती हैं। काफ़ी ही अच्छी पोएम है, काफ़ी सारी इन्होंने उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस इस्तेमाल की है। जैसे सिमिली तो हमने कई सारी जगह देखा, जो लाइक का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे सिमिली उन्होंने चीज़ों को उसकी लिए सिंबलाइज किया है। कई जगह मेटाफर भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। हाँ, और पोएम की राइम स्कीम आप देखिए, तीनों स्टैंज़ा की राइम स्कीम ए ए बी बी इसकी राइम स्कीम है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और इसकी राइम स्कीम निकालने की कोशिश कीजिए। ए ए बी बी राइम स्कीम है, मैंने आपको इसका आंसर बताया। आप देखिए कि क्या आप भी यही आंसर निकाल पा रहे हैं, क्या आप भी यही राइम स्कीम इसकी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हैव अ गुड डे।